ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। पूरी सांसों के साथ आपका कनेक्ट 100% चाहिए। केवल आपकी सांसें और आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बिल्कुल हिलना नहीं है, अपने बॉडी को स्टिल रखना है। अपने ऊपर एक सुंदर सा चंद्रमा को विजुलाइज करना है। उसकी शीतलता आपके ऊपर बरस रही है। इस गर्मी में उसकी शीतलता आपको शीतलता दे रही है। एंड ब्रीद इन द वाइट लाइट यू आर गेटिंग फ्रॉम द मून। You are getting from the moon. Breathe in and breathe out. Take a while to connect to yourself and then to the moon. Just you and the moon and nobody else. सिर्फ आप, आपकी चंद्रमा और आपकी सांसें। आपके शरीर में एक अजब सी शांति, एक खुशी की लहर महसूस करेंगे और याद करेंगे अपने जीवन के उस पल को जिस पल आप बहुत खुश हुए थे। आपके सेल्स भी मुस्कुरा रहे हैं उन पलों को याद करके, क्योंकि वो मेमोरी उनके अंदर भी पड़ी हुई है। योर सेल्स हैव देयर ओन मेमोरी एंड दे रिमेंबर एवरीथिंग, एंड टुडे इज़ द डे टू हाइटन द ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ योर लाइफ। वो कौन सा पल था जब आप बहुत खुश हुए थे? आज जीने का समय है उस पल को और फील करना है उस एनर्जी को। आपके सिर के ऊपर पड़ती किरणें चंद्रमा की, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अपने आप को विजुलाइज करें, एक जंगल में है, शांत वातावरण है, एक चट्टान पे आप बैठे हैं और ऊपर से चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं। कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर वातावरण है। आप चट्टान पे बैठे हैं, वो भी शीतल ठंडी हो गई है। इस गर्मी में वो ठंडक का एहसास और ऊपर से आती हुई चंद्रमा की किरणें, पेड़ों से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं आपको पूरी तरीके से हील कर रही है, ब्लेस कर रही है। आज फुल मून है। समुद्र में ज्वार भाटा भी आते हैं और वो भी लहरें भी हाइटन होती हैं। वो टाइड्स को महसूस करिए। समुद्र में टाइड्स आ रहे हैं और आपके पास जंगल तक वो पानी आ गया है और आपके पैरों को छूता हुआ सारी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेके वापस समुद्र में चला गया है। आप पूरी तरीके से तैयार हैं आज लेट गो करने के लिए, उन थॉट्स को छोड़ने के लिए जो आपको अक्सर परेशान करते हैं। समुद्र की लहरें बहुत दूर से आपके पास चल के आ रही हैं, आपके पैरों के अंगूठों को छू के वापस जा रही हैं और धीरे धीरे सारा पानी आपकी चट्टान पे आ गया और धीरे धीरे आप भीगने लगे हैं। ऊपर से आती किरणें और नीचे से आता समुद्र का पानी, वो नमकीन पानी आपके सारे दर्दों को लेके जा रहा है और हील कर रहा है। स्मेल करिए उस पानी को, कोशिश करिए उस पानी की स्मेल कैसे होती है, वो जंगल की खुशबू क्या होती है, उसको स्मेल करने की कोशिश करिए। टेक योर ओन टाइम टू स्मेल एंड फील। हमारी पांचों इंद्रियां अलग अलग तरीके से चीज़ों को महसूस करती हैं। स्मेल करिए
समुद्री पानी को, जंगल की आती खुशबू को और ऊपर से आती चंद्रमा की शीतलता। बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ ये अपने आप को। कहाँ मैं इस संसार की भागादौड़ी में लगा हुआ था और आज ये पल मुझे उन हैप्पी मोमेंट्स को याद दिला रहा है और मेरी बॉडी के एक एक सेल रिचार्ज हो रहे हैं, रिजुवनेट हो रहे हैं एंड आई एम फीलिंग अवेकन्ड। इट्स सो ब्यूटिफुल and I am feeling awakened. मैं सुपर चार्ज्ड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। मैं तैयार हूँ आज उन यादों को छोड़ने के लिए जो मेरे पर्पस को सर्व नहीं कर रहा और मेरे जीवन में एक बैरियर बना के रखा है। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ जीवन में, अच्छे रिश्ते, बहुत सारा धन, अच्छी हेल्थ, पर क्या ये मैं पा रही हूँ? क्योंकि हमारे अंदर वो बहुत सारे विचार पड़े हैं जो इस संसार में लोगों ने हमें दिए हैं और हमने स्पंज की जैसे एब्जॉर्ब कर लिए हैं अपनी बॉडी के अंदर। हमारी सेलुलर मेमोरी पूरी तरीके से उन यादों में है जो तकलीफ़ दे के गई है। याद करेंगे उस पल को जो आपको सबसे दुखदाई लगता था, आंखों के सामने लेके आएंगे उस घटना को, उस पल को जो आपको बहुत दुखी करता था। अपने हाथों में एक गोल्डन कलर की कैंची लेंगे और कट 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 करके सारी चीज़ें काट देंगे। सारी चीज़ें काट देंगे अपने नाभि चक्र से नेवल एरिया के पास। जो भी वो सिचुएशन दिख रही है, वो लोग दिख रहे हैं, काटेंगे इस गोल्डन कैंची से। कट कट कट। लेके आइए उन रिश्तों को, अपने बच्चों को सामने लेके आइए जिनके साथ कभी आपको दर्द मिला हो, तकलीफ़ मिली हो। एज अ पेरेंट तो आप हमेशा भला ही सोचते हैं। आप उनको सामने लेके आइए और उनसे कॉर्ड्स काटने की ज़रूरत है जो टॉक्सिक हैं, बहुत दुखी करते हैं और आपके आंखों में आंसू ले आते हैं और आप किसी को कह भी नहीं पाते हैं। कट कट कट। अपने हृदय चक्र से जुड़े हुए अदृश्य कॉर्ड्स को काटेंगे उन लोगों के साथ, उन दृश्यों के साथ जो हमें एक नेगेटिविटी देके गए हैं। कट कट कट। अब हम अपने माथे के बीच थर्ड आई और उन लोगों के थर्ड आई से जुड़े हुए जो विचार हम दुखी होकर जो देते रहते हैं, वो भी आज काटने की ज़रूरत है। एक एक जने को सामने लाएंगे। कट कट कट। देखते रहेंगे उनको और स्वाहा कर डालेंगे आज सभी चीज़ों को। 3 बारी मन ही मन बोलेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा हो गया है सारा कुछ वो गंदगी और बस हम तैयार हैं अब एक पॉजिटिव यात्रा के लिए, क्योंकि हम शुद्ध हो गए हैं। हमने खाली कर लिया है अपने आप को कुछ चीज़ें ग्रहण करने के लिए। एक अजीब सी शांति, खुशी अपने शरीर के पैरों की उंगलियों को धन्यवाद देंगे, अपने एड़ियों को धन्यवाद देंगे, अपने घुटनों को धन्यवाद देंगे,
अपने थाइस को धन्यवाद देंगे, पेट के नीचे अपने यूट्रस, किडनीज, लिवर, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। आज समय है उनके साथ ग्रैटिट्यूड में जाने का। अगर वो बिगड़ जाते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमारी एड़ियाँ दुखती हैं क्योंकि हमने सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया है, कभी उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। आज उनसे प्यार से बात करें, जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं। अनकंडीशनली अपने बॉडी के एक एक हिस्से को धन्यवाद देना है आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हार्ट चक्रा, अपनी दोनों बाजुएं, आपका गला, आपकी आँखें, आपका चेहरा, आपका दिमाग, आपके बाल, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी दोनों टांगें, सब कुछ तो आपने इतना अत्याचार किया है उनके साथ। कभी सोचा उनको भी आराम की ज़रूरत है? बस उनका इस्तेमाल किया और ना जाने कितनी दवाइयाँ खाई। उनसे पूछा भी नहीं कि क्या उनको दवाई की ज़रूरत है या आराम की ज़रूरत है। हमें आदत है इस संसार में जो कुछ हमें मिला है, कुदरत ने हमें बस दे दिया है, हमें बिना मेहनत करे। उसके लिए कभी हमने धन्यवाद का भाव भी नहीं रखा। हमें ग्रैटिट्यूड देना है इस शरीर के लिए जो चल रहा है, हमारा साथ दे रहा है। हम ऋणी हैं अपने इस शरीर के एक एक अंग के लिए। अगर आंखें नहीं हैं तो हम देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं गलत गलत चीज़ें और फिर वो उसको अपने दिमाग में रख लेते हैं। सुनते हैं गलत गलत बातें चारों तरफ से और वो हमारे फिर दिमाग में बैठ जाती है। खाते हैं गलत गलत चीज़ें और फिर हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। सबके लिए आज हम माफ़ी मांगते हैं अपने आप से, अपने शरीर के, अपनी आत्मा से। फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो बोलेंगे इन 4 लाइनों को कुछ देर के लिए। अपने शरीर के लिए एक एक हिस्से को देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे आई एम सॉरी। अपने शरीर से माफ़ी मांगेंगे कि हम कितने बेदर्द बेरहम रहे हैं अपने शरीर के साथ कि हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी, थैंक यू। धन्यवाद है इस शरीर का जिसने हर वक्त साथ दिया। हमने दवाइयाँ ली, इंजेक्शन्स लगवाए, हमने क्या क्या नहीं हुआ, ऑपरेशंस हुए हमारे साथ। थैंक यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिए। शरीर से हम बात कर रहे हैं, ये मेरा ही तो शरीर है। हम बात कर रहे हैं इससे कि मुझे माफ़ करिए। एंड आई लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने इस शरीर से, क्योंकि अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना मैं अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाऊँगी, ना जीवन जी पाऊँगी। तो इन्हीं 4 लाइनों को मन ही मन दोहराना है बिना बोले हुए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. आपकी आंखों में से आते हैं आंसू, बस स्वीकार करना है, प्रण लेना है आज से मैं अपना खान पान का ध्यान रखूंगी। अपने शरीर को आराम जितना देना है उतना दूंगी और जितना एक्टिव रखना है, क्योंकि ये शरीर एक्टिव रहने के लिए ही तो बना है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। देखेंगे उन रिश्तों को, अपने माता पिता को देखेंगे, अपने माता पिता को सामने लेके आएंगे। हमें सभी को कभी ना कभी उनसे शिकायतें रहती ही हैं। आज मौका है, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, पर सब ऊर्जा के बने हैं और हम कनेक्टेड हैं और हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचेगी और हम बहुत हल्का महसूस करेंगे। अपनी माँ को अपनी सामने लेके आएंगे,
वक्त है अपनी माँ को अपने सामने लेके आने का, और उनको अपनी आंखों से उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मम्मी आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने कभी आपसे कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ मैंने कभी नहीं बोला। प्यार तो हम सभी करते हैं अपने माँओं से, लेकिन हम उन शिकायतों में ही सब कुछ भूल जाते हैं। आज मौका है उनको कहने का आई लव यू, उनको हग करने का, उनको गले लगाइए, जो शायद आपने कभी नहीं करा। आज मौका है उनको गले लगाने का, कहने का थैंक यू, आई लव यू। आपको मालूम है ये फिज़िकल टच कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज उन्हें हग करने का मौका है, उन्हें गले लगाइए, बोलिए आई एम सॉरी एंड आई लव यू। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने सिर्फ शिकायतें ही करी हैं। आज जो भी जाने अनजाने में तुमसे शिकायतें मन में रखी, मैं सबको छोड़ रही हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। एक आध पल उनके साथ बिताइए, उनसे जो बातें करनी है करिए, माफ़ी मांग लीजिए, यही पल है। बात करेंगे अपने पिताजी से, अपने फादर को अपने सामने लेके आएंगे, उनकी आंखों में देखेंगे। कितना कुछ दिया उन्होंने, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कभी वक्त ही नहीं निकाला आपसे 2 घड़ी बात करने का। कितनी मेहनत से सब कुछ जुटा के दिया। एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे आप जीवन में खड़े रहे, एक सहारा बन के। जितनी समझ थी आपको, जितनी समझ थी माँ को, जो उनको मिला वही तो हमें दिया। हम कहाँ उनसे शिकायत करते बैठते, क्योंकि उनको वही तो मिला था। हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमें मिला। आज दोनों को गले लगाने का समय है। अपनी एनर्जीज को हाई करने का समय, बिकॉज यही तो सोर्स है। अगर हम यहाँ नहीं जुड़े हुए तो फिर जीवन में हम बिल्कुल उस बिल्डिंग की जैसे हैं जो एक हवा चली और नीचे गिर गई। ज़रूरत है अपने सोर्स से कनेक्ट होने की। आज चार्ज हो जाइए अपने सोर्स से कनेक्ट होके। एंड फील ब्लेस्ड। थैंक यू। धन्यवाद देने का समय अपने माता पिता को, प्रेम देने का समय है उनको। शिकायतें तो बहुत कर ली हमने, आज मोमेंट है उनको ग्रैटिट्यूड देने का, लव अफेक्शन देने का।
उनकी बूढ़ी आंखों में देखिए, जिन्होंने सिर्फ भला चाहा है। तरीका कुछ भी हो सकता है उनका, जो हमें सही नहीं कर लगता, लेकिन भला ही चाहा है उन्होंने। जाने अनजाने में हमने गलत समझा है। बातें कर लीजिए 2 घड़ी उनसे भी इस वक्त, एंड फील कंप्लीट फॉर अ वाइल एंड फॉर ऑलवेज। अब आप इन्वोक करेंगे अपने हायर सेल्फ को, कनेक्ट हो जाएंगे और अपने आप को और चार्ज कर लेंगे, सुपर चार्ज। और ऊपर से जो मून की एनर्जीज हमें मिल रही हैं वो इतनी खुशी दे रही है, बिकॉज हम पूरी तरीके से फुली इमोशनली चार्ज हैं इस समय। सारी भावनाएं ऊपर हमें ओत प्रोत करती हुई फील हो रही हैं। समय है अपनी नौकरी को धन्यवाद देने का। बिजनेस हो, नौकरी हो, जहाँ से हमारे रोटी पानी आ रहा है उसको धन्यवाद देने का। हमने ना जाने कितने गलत काम किए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए, कितने झूठ बोले किसी को लेट डाउन करने के लिए और अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। हम यही तो करना जानते हैं। और यूनिवर्स सब कुछ वो वाइब्रेशंस ले रहा है। आज टाइम है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का, अपने आप को प्योर करने का, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को खुश रखने का। तो आज जितनी भी हमने गलत चीज़ें करी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, कुछ 4 पैसा ज़्यादा कमाने की, छोड़ देंगे आज उसको, यहीं छोड़ देंगे। आज लेट गो करने का समय है। जैसे ही लेट गो करेंगे यूनिवर्स उस स्पेस को बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देगा। थैंक यू करना है हमें अपनी जॉब को। कम पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आपकी जीवन तो उसी से चल रहा है ना। सामने लाएंगे उन सभी रिश्तों को जिनके बिना हम अधूरे हैं और जिनके साथ होने से भी हमें तकलीफ़ होती है और ना होने पे भी तकलीफ़ होती है। हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, क्योंकि हम बहुत भरे पड़े हैं अपने आप से। स्वीकार करने का समय है। जितनी एक्सेप्टेंस होगी हमें, उतनी ही चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाएंगी। बस हमें अपने बारे में सोचना है, अपने आप को सरल रखना है, सब चीज़ों को स्वीकार करते जाना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। स्वीकार करेंगे उन सभी रिश्तों को, प्यार से देखेंगे उन सभी को। सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, और हम कहाँ अटके पड़े हैं किसी को नीचे गिराने में और ऊपर उठाने में। क्या हम दूध के धुले हुए हैं? हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। सब ने कोई ना कोई गलती कर रखी है और हम सभी माफ़ी के लायक हैं और माफ़ करने के लायक हैं। हम माफ़ कर देना है आज सभी को। आज जितने भी रिश्ते हैं, बच्चे हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी आपके आसपास हैं, सबको माफ़ कर देना है। आज लेट गो कर देना है उस कड़वाहट को जो हमने अपने एक एक शरीर में दर्द के रूप में भर लिया है। ये कड़वाहट हमें कहाँ लेके जाएगी? सिर्फ बीमारियां देगी, आंखों में आंसू देगी, तिरस्कार करेगी हमारे। लेट गो करने का वक्त है हमारा। लेट गो करते हैं हम अभी। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बस हमने सब त्याग दिया है आज।
सारी गंदगी, वो जो चट्टान पे हम जो बैठे हैं ना, समुद्र की लहरें आ रही, वो अपने साथ सब लेके चली गई है। हमने सब कुछ छोड़ दिया है और अब हम तैयार हैं अपने भीतर उस चांदनी को भरने के लिए, उस शीतलता को लाने के लिए। सब कुछ पॉजिटिव है और यूनिवर्स मुझसे बहुत 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 प्यार करता है। यूनिवर्स मुझे सब कुछ देने को तैयार है। मैं तैयार हूँ मांगने को जो मुझे चाहिए। मुझे मांगना ही तो नहीं आता कि मैं क्या मांगती हूँ और क्या बोल देती हूँ और क्या कर देती हूँ। पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड पड़ी हूँ मैं। हमारी आदतें, छोटी छोटी आदतें जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, हमारे रिलेशंस को ख़राब करती है, ये एक्सपेक्टेशंस सबको मैं छोड़ रही हूँ। चंद्रमा की लंबी गहरी सांस लेके उसकी शीतलता को और अपने शरीर के एक एक सेल को रिजुवनेट करेंगे, चार्ज करेंगे, हील करेंगे एंड फील ब्लेस्ड। अपने आप को कनेक्ट करेंगे चंद्रमा के साथ और मन ही मन चैंट करेंगे, टुगेदर 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 चैंट करेंगे, ब्रिंग डिवाइन मैजिक नाउ, 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 ब्रिंग डिवाइन मैजिक नाउ। ये डिवाइन मैजिक क्रिएट कर लेनी है आज अपने अंदर। इस मैनिफेस्टेशन के लिए जो मैजिक चाहिए क्रिएट करते हैं। ब्रिंग डिवाइन मैजिक नाउ, 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 ब्रिंग डिवाइन मैजिक नाउ। टेक अ डीप ब्रेथ इन। चंद्रमा की शीतलता आपके शरीर के एक एक रोम में जा रही है। आपका एक एक रोम रोम पुलकित हो रहा है, खुश हो रहा है। महसूस करिए इस मोमेंट को और बस झूमिए, नाचिए इस चांदनी में, जैसे कृष्ण राधा नाचते थे। उस लीला में पल भर के लिए खो जाइए, जैसे आप अपने साथ, अपने कृष्ण के साथ नाच रही हैं। अधिकार है आपको भी नाचने का अपने साथ, खुद के कृष्ण के साथ, खुद की राधा के साथ। दो पल झूम तो लीजिए, महसूस करिए उस ऊर्जा को, उस वृंदावन का जहाँ कृष्ण और राधा नृत्य करते थे। उस चांदनी रात में आज मैं वही कर तो रही हूँ। आज झूम लीजिए, गा लीजिए, एक एक आपके शरीर के कण को नया जीवन दे दीजिए। याद कर लीजिए उस यौवन को जो आपके भीतर आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं हमने अपनी उम्र के उसमें खो दिया है। हो जाइए आज 16 साल की वो यंग लड़की और झूमिए। Take a deep breath in and breathe out and enjoy the music within. Breathe in and breathe out. Take a deep breath in, and when you feel complete, take your own time to come out. Take your own time to come out. Dance for a moment and enjoy.